हेलो फ्रेंड्स, सार्थ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महावीर सियाग। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स भी किसको टारगेट करके, एलडीसी एग्जाम जो 12 तारीख को आपका होने वाला है उसको टारगेट कर रहे हैं, और 19 में भी यही आएंगे। 19 वाले एग्जाम की बात करेंगे। अभी फिलहाल एग्जाम की बात करते हैं जो 12 मार्च को है। आपके 2-3 दिन रहे हैं, आप ये देख लेना, क्योंकि आपका जो पेपर है वो न्यायालय द्वारा बनाया जा रहा है ना, अधीनस्थ बोर्ड नहीं बनाएगा ये पेपर। तो अगर न्यायालय पेपर बनाएगा तो मुख्य न्यायाधीश से, महान्यायवादी से, विधि आयोग से, यहाँ से क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस है। पिछली बार भी यहाँ से काफी प्रश्न आए थे, तो अपने इसको देख लेते हैं। अब कुछ इसको पूरा डिटेल में पढ़ने लगते हैं। पूरा डिटेल नहीं आएगा आपको, रिट और नहीं देखनी है, ना ही पूरा सारे आपको अनुच्छेद देखने, कुछ नहीं देखना है, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए है क्या। तो एक क्वेश्चन आपके पक्का लिख लो, छप गया कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। सीजेआई भी आ सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एक तो अपने को ध्यान रखना है, मुख्य न्यायाधीश है जो 50 नंबर पर है। पूरे 50 का नोट से याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश 50। और है कौन आप सबको पता ही है, तो इसमें कोई ट्रिक बताने की जरूरत भी नहीं है। DY चंद्रचूड़। तो ये चंद्रचूड़ अलग ही है, नाम ही अलग है, तो आपको याद ही रह जाएगा चंद्रचूड़ है। एक क्वेश्चन जो पिछली बार भी आया था, वापस भी आ सकता है कि कुल कितने पद स्वीकृत है। मतलब क्या हुआ इसका, कुल कितने पद स्वीकृत है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है जो अपने दिल्ली में है, वहां पर टोटल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश और अन्य कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश तो हमेशा एक ही होगा, प्लस अन्य न्यायाधीश कितना है, 33। तो टोटल कितने हो गए, 34 पद है। तो ध्यान रखना, वहां पर पेपर में क्वेश्चन पढ़ो उस समय सही से पढ़ना। वहां पर क्या पूछ रहा है, वो कुल पूछ रहा है या केवल न्यायाधीश पूछ रहा है या मुख्य न्यायाधीश प्लस करके पूछ रहा है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो पूछ लेगा कुल कितने पद स्वीकृत है, सीधे पूछ लिया 34, या फिर आपको वो ऑप्शन में से दे दे 34 + 1, 33 + 1। इस +1 का मतलब है मुख्य न्यायाधीश। तो आंसर क्या होगा, 33 + 1, 34 में मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है, ये ध्यान रखना है। कई बार अपने ये ध्यान नहीं रखते हैं और गलत कराते हैं। ये जो चंद्रचूड़ बने हैं किसकी जगह पर बने, यू ललित। कई बार ये कम है चांस पूछने का, लेकिन फिर भी पूछ सकता है कि यू ललित कौन था, मतलब इससे पहले किसकी जगह पर बने। तो वैसे करके ध्यान रखना, तो यू ललित यू करते हुए साइड में चले गए और उसकी जगह कौन आ गए, चंद्रचूड़। ये हो गया। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में न्यायाधीश कौन है, पंकज। राजस्थान में अभी वर्तमान न्यायाधीश है पंकज। जैसे पंकज का मतलब क्या होता है, कीचड़ में खिलने वाला गुलाब। ऐसे थोड़ा सा याद रख लो, जैसे कमल होता है जो कीचड़ में खिलता है। बाकी मेरे हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, अगर नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। तो कीचड़ में खिलने वाला, ऐसे पूरे न्याय तंत्र में एक बहुत शानदार कमल खिला है जिसे अपने बोलते हैं पंकज। ऐसे थोड़ा बहुत देख लोगे तो याद रह जाएगा कि ये है। अब किसकी चलेगी राजस्थान में, पंकज की चाल सी 40, केंद्र में 50 नंबर, राजस्थान में 40वें, केंद्र में कितने हैं 50 मुख्य न्यायाधीश बने हैं। राजस्थान में मुख्य न्यायाधीश कौन से, 40 नंबर पर। 2 बातें याद हो गई। उसके बाद आता है महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है, महान्यायवादी का काम होता है, जैसे राजस्थान में अगर अपने बात करें या किसी भी राज्य में बात करें तो महाधिवक्ता होता है, जिसे राज्यपाल नियुक्त करता है। ऐसे ही महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी सरकार की, अब जैसे मान लो कोई भी केस हो गया तो सरकार की तरफ से कोई वकील तो चाहिए, तो सरकार की पैरवी करे। अपने सरकार पर ही केस हो जाता है कई बार, जैसे कोई संविधान संशोधन को लेके या मूल अधिकार के हनन को लेके, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के को देख के कोई भी ऐसा विवाद आ जाए, तो सरकार की ओर से पैरवी कौन करेगा, जो महान्यायवादी होता है। ये एक वकील है, सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, सरकार को ये कानून की सलाह देता है। और कौन सी सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का नहीं होगा। राज्य सरकार का महाधिवक्ता होता है और केंद्र सरकार का महान्यायवादी होता है। नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, ये ध्यान रखना। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, और इसका कार्यकाल फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पर। जैसे महाधिवक्ता है वो राज्य में होता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है, ये वैसे ही सेम टू सेम ही महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, तो अब नाम याद रखना है। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, R वेंकट रमणी। तो अपने रम से कर देते हैं कि क्या न्याय करेगा, क्या वो वकील कानूनी सलाह देगा, वो तो क्या पी के बैठे हैं, रम, R वेंकट रमणी। तो रम से याद कर दो, तो ये हो जाएगा आपके। उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन मैं और बताता हूँ जो आपके काम आएंगे। यहाँ से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आएंगे, आप इसको याद कर सकते हो, वापस रिवीजन के लिए फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो। और मैं इसको हटा के नया क्वेश्चन लिखूं, तब तक आप सब्सक्राइब कर दो।
एक आएगा क्वेश्चन आपके, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है आपका? मुख्य चुनाव आयुक्त फिक्स है, छप गया, देख लेना। राजीव, देखो राजीव कुमार है, कैसे याद करेंगे इसे? चुनाव का मतलब होता है निर्वाचन, निर्वाचन आयुक्त भी पूछ सकता है, चुनाव आयुक्त भी पूछ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई चुनाव क्यों करेगा? जैसे मान लो आपको कहीं जाना है, मम्मी आपका चुनाव क्यों करेगी, क्यों आपको साथ लेके जाएगी? इसलिए लेके जाएगी, तब आप मम्मी को एक काम करोगे, उनको राजी रखोगे, तो अपने राजी रखोगे तो वो आपको साथ लेके जाएगी, इसलिए ही आपका चुनाव होगा। तो इससे अपने याद रख सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। एक अपने और ही लॉ से रिलेटेड है, क्वेश्चन आता है विधि आयोग के अध्यक्ष किसके अध्यक्ष? विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज। पिछली बार भी क्वेश्चन आया, अभी सीटी में आ गया इसका क्वेश्चन, तो फिर आ सकता है ऋतुराज अवस्थी। तो विधि अपने ऐसे याद, विधि मतलब तो लोग से है, पर अपने ऐसे कर ले, विधि का विधान है, ऋतु में आएगी और जाएगी, ये विधि का विधान है, अपने इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऋतुराज अवस्थी, जैसे ऋतुओं की अवस्था है वैसे ऋतु आएगी और जाएगी। तो ऋतुराज अवस्थी क्या है? विधि आयोग है। कितने हैं विधि आयोग? ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। और यहाँ पर अगर बात करें तो 25वें। यहाँ से ये पूछने का चांस कम है, यहाँ से ये नाम ज्यादा पूछे जाएंगे डेफिनेटली। जो अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए, इसमें से 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा बात करें नीति आयोग की, वहां से भी क्वेश्चन आता है। मैं इसको साफ करूं तब तक आपको पता ही है क्या करना है। सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, आप शेयर कर दो, बाकी फ्रेंड्स को भी भेज दो। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग पहले एक होता था योजना, योजना का मतलब है प्लानिंग। पहले योजना आयोग होता था, 1950 से चलता है, उसके स्थान पर ही कौन आ गया? नीति आयोग। तो एक क्वेश्चन आ जाता है, नीति आयोग आया कब? जनवरी 2015। इंग्लिश में भी नाम आ जाता है, कई बार आपको पता होता है कि ये नीति आयोग है, लेकिन इंग्लिश में नाम आ जाता है, आपको फिर पता नहीं रहता है कि है क्या। थिंक टैक बोलते हैं, थिंक टैक, थिंक मतलब सोचना, किधर थिंक टैक, नीति आयोग को ही बोलते हैं, ध्यान रहेगा। अध्यक्ष कौन होते हैं? पिछली बार एलडीसी में आपको पूछा गया ये क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष। तो हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होता है, और अपने पीएम कौन है? नरेंद्र जी, नरेंद्र मोदी, आपको पता ही है। सीईओ कौन है? सीईओ का अभी हाल ही में सीईओ चेंज हो गए, पहले सीईओ थे परमेश्वर अय्यर, अभी हो गए सुब्रमण्यम, तो ध्यान रखना सुब्रमण्यम। अगर आपके काम करने की नीति नहीं हुई तो मैं आपके लिए, मतलब सीईओ आपके लिए क्या है? यम, सुब्रमण्यम। पहले परमेश्वर करवाया था, पर काम परमेश्वर की इच्छा से होता है, वो अब हट गए हैं तो अपने ट्रिक चेंज कर दिया, यम से याद रखेंगे सुब्रमण्यम। किसकी जगह हट गए हुए हैं? परमेश्वर अय्यर की तरह। एक उपाध्यक्ष पूछ सकते हैं, उपाध्यक्ष कौन है? सुमन, सुमन बेरी। सुमन मतलब इसमें भी आ रहा है मन, काम करने की नीति नहीं है, मतलब आपका क्या नहीं है? मन। तो अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, सीईओ है सुब्रमण्यम, और उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। काम क्या है इसका? केंद्र सरकार को सलाह देना, आर्थिक सामाजिक सुधारों के लिए, कोई काम करने के लिए सरकार को सलाह देती है, ये इसका काम होता है। तो अपने मेन क्वेश्चन देख लिए, आज इतना ही देखेंगे।